दिल्ली में जो एमसीडी में आज मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के जो 6 सदस्य हैं उनका चुनाव होना है। ठीक अंदर की तस्वीरें सिविक सेंटर की हम दिखा रहे हैं दिल्ली में, जहां पर वोटिंग होनी है। उससे पहले यहां पर एक केओस दिख रहा है, हड़कंप दिख रहा है और हम देख रहे हैं गुत्थम गुत्था दिख रहा है। कुछ देर में ये देखिए आप तस्वीरें अंदर की हैं। शरद हमारे साथ है। शरद, ये क्या कुछ हो रहा है बताएं। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने घोषणा की कि मैं सबसे पहले जो मनोनीत पार्षद हैं उनकी शपथ करवा रही हूं। 10 मनोनीत पार्षद उपराज्यपाल ने मनोनीत किए थे, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी को पहले ही आपत्ति थी कि ये गलत हुआ है, अनसंवैधानिक हुआ है। जैसे ही ये घोषणा हुई, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश गोयल, जो सबसे सीनियर पार्षद हैं इस समय सदन में, उन्होंने आपत्ति की कि जो निर्वाचित हैं सबसे पहले शपथ उनकी होनी चाहिए। लेकिन जब पीठासीन अधिकारी अपने फैसले पर अड़ गई, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो सभी पार्षद हैं वो मंच पर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके पास पहुंच गए, और उसके बाद बीजेपी के भी जो पार्षद हैं वो भी इस समय मंच पर हैं, और दोनों जो पक्ष के पार्षद हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपत्ति आम आदमी पार्टी को ये है कि जो निर्वाचित हैं पहली शपथ उनकी होनी चाहिए। और इस समय आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या में हैं, तो सदन में बीजेपी हाय हाय के जो नारे हैं वो अच्छे खासे पैमाने पर सुनने में आ रहे हैं। और पीठासीन अधिकारी को इस समय चाहे ये कहें कि आगे की तरफ से या फिर मंच पे पीछे की तरफ से आम आदमी के पार्टी के पार्षद ने जो है उन्होंने घेर लिया। हालांकि पुलिस है पीठासीन अधिकारी के साथ में जो मामले को शांत करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी आज कि ये सब होना है, ये सब हो रहा है। और अभी इस समय नारेबाजी ही चल रही है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, किसी सूरत में जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं, आपको ये याद ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने आपत्ति की है और मनीष सिसोदिया ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि आपकी तरफ से ये काम गलत हुआ है और अब इस पे आप आगे ना बढ़ें और शपथ इन मनोनीत पार्षदों की ना करवाएं। तो जैसे ही आज घोषणा हुई कि मनोनीत पार्षद, एल्डरमैन जिनको कहा जाता है, उनकी शपथ करवाई जाएगी, तुरंत ही जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं उन्होंने इस पे विरोध दर्ज कराया। और इस समय एक डेडलॉक बना हुआ है, आम आदमी पार्टी के पार्षद अड़ गए हैं कि किसी सूरत में ये जो मनोनीत पार्षद हैं इनकी जो पहले शपथ है वो नहीं होने देंगे। जया, बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त जो तस्वीरें वो देख रहे हैं दिल्ली के सिविक सेंटर की देख रहे हैं। आज एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति के जो 6 सदस्य हैं उनका तमाम का चुनाव होना है। उससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद है आपस में भिड़ते हुए दिखे, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने जो 10 जो है चुने हुए बल्कि पार्षदों की जगह जो मनोनीत पार्षद हैं 10, उनको पहले शपथ ग्रहण की कार्रवाई जैसे ही शुरू की, आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और हंगामा यहां पर शुरू हो गया है। शरद, जिस तरह का हंगामा यहां पर दिख रहा है, तस्वीरें यहां दिख रही हैं, लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये मामला शांत होगा। और मेयर, डिप्टी मेयर जो एक चुनाव होना है, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं जब से नतीजे सामने आए हैं, पहले बीजेपी ने कहा था कि वो अपने इन पदों के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारेगी नहीं, उसके बाद उसने उतारने का फैसला लिया। तो ये मामला इतनी जल्दी शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है, तस्वीरें बयां कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये शांत तो नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि ये जो मनोनीत पार्षद हैं इस फैसले के साथ आम आदमी पार्टी ये फैसला स्वीकार कर ले। बेशक मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, नंबर आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी भी चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जब भी होगा चुनाव वो जीत जाएंगे। दिक्कत यह है कि जो मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं उनका जो जिन जोन में उनका नियुक्ति की गई है उस जोन में जब चुनाव होगा तो वहां से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर वो बनकर आ जाएंगे। और अगर स्टैंडिंग कमेटी में वर्चस्व आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी का हो गया तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतकर भी चुनाव हार जाएगी। तो इसीलिए जो एल्डरमैन की जो नियुक्ति हुई थी उस पर शुरू से ही आम आदमी पार्टी आपत्ति कर रही थी। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आपने असंवैधानिक काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन किया है और ये जो फैसला है आप इसको वापस लीजिए। तो किसी सूरत में आम आदमी पार्टी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि जो दर्शक अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली नगर निगम में मेयर तो इम्पोर्टेंट होता है, ये अहम पद होता है और सारे काम इसी के नाम पर होते हैं, लेकिन असल सरकार जो होती है नगर निगम के अंदर वो स्टैंडिंग कमेटी होती है
और स्टैंडिंग कमेटी में जो मेंबर्स जिस हिसाब से चुन के आने हैं उसमें एल्डरमैन में भी वोट करना है। तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एलजी ने अपनी तरफ से 10 लोग बीजेपी के बढ़ा दिए हैं पार्षदों की संख्या में। आम लोगों के शब्दों में ये समझे कि 10 लोग बीजेपी के 10 पार्षद जो हैं वो बिना चुने बीजेपी के आ गए हैं। हालांकि बीजेपी के आने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है उससे कोई इसमें डिस्कस नहीं किया गया और सीधा ही एलजी ने आदेश देकर इस पर नोटिफिकेशन करवा दिया। अगर दिल्ली सरकार अगर करती, जाहिर सी बात है वो भी आम आदमी पार्टी के नेता होते या और लोग होते, लेकिन वो एक चुनी हुई सरकार है और प्रोसीजर के तहत ये काम होता, पहले भी यही होता आया है। लेकिन क्योंकि एलजी ने ये नियुक्त किया, आम आदमी पार्टी की उस पर आपत्ति थी, इसलिए अब जो मैं देख पा रहा हूँ जया, वो ये है कि अब बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सीटों पे खड़े हो गए हैं और आम आदमी पार्टी के विरुद्ध वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो पहले से ही जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और उनकी कोशिश है, दबाव बना रहे हैं वो कि पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा जो है वो अपना फैसला वापस लें। फिलहाल अपडेट दे दूं आपको कि फिलहाल आपको पुलिस की निगरानी में या पुलिस की देखरेख में जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, वो फिलहाल अब जो है अपनी चेयर पर नहीं दिखाई दे रही हैं। शायद कुछ देर के लिए सदन को रोकना होगा, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस समय अपनी चेयर के आसपास जो है सत्या शर्मा जो पीठासीन अधिकारी हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। संभव है कि उनको जो है दूसरे रूम में ले जाया गया हो ताकि जो हंगामा हो रहा है इसके बाद वो वापस सदन के अंदर आए जब हंगामा शांत हो जाए। फिलहाल हंगामा चल रहा है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी वाले सदन की कुर्सियों पर चढ़ के आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही इस तरीके के दृश्य है जिसकी कल्पना जो एक वोटर है वो बिल्कुल नहीं करेगा। एमसीडी का यहाँ पर चुनाव हुआ, जनता ने अपनी पसंद के पार्षदों को चुना, बावजूद इसके अब जो ये हंगामा यहाँ पर दिख रहा है आज, जबकि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव होना है, उससे पहले ये हंगामे की तस्वीरें हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा ने अभी शपथ ली है और पीठासीन अधिकारी बनकर सदन की कार्यवाही शुरू करवा रही है। शरद, आप ये बताएं, स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी का आपने रोल बताया, काफी अहम भूमिका होती है फैसले लेने में, मेयर की तो रहती ही है। ऐसे में जो एलजी साहब ने जो मनोनीत 10 पार्षदों को चुना है वो सभी बीजेपी के हैं। क्या इसे माना जाए उल्टे दरवाजे से, पीछे दरवाजे से बीजेपी की संख्या 104 पार्षदों की है, 134 आम आदमी पार्टी के हैं, 9 कांग्रेस के हैं, तो एक बहुमत के बराबर लाने की कोशिश और अहम फैसलों में उसको शामिल करने की एक योजना इसे माना जाए? देखिए, यह होता यह है कि हम ये सीधे कहें कि क्या ये बीजेपी के लोग इसमें आ गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली सरकार नॉमिनेट करती तो आम आदमी पार्टी के लोग आए थे, क्योंकि इस समय दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है। अगर एलजी ने किए हैं तो वो बीजेपी के लोग जाहिर सी बात है आएंगे ही, क्योंकि एलजी जो है इस समय जो बीजेपी की सरकार चल रही है उनकी तरफ से अपॉइंट हुई है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि उपराज्यपाल जो कि निर्वाचित सरकार की एड एंड एडवाइस यानी कि जो उनकी सलाह होती है उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उनको मानना ही होता है, वो बाउंड होता है उनके ऊपर। लेकिन इस मामले में एलजी ने चुनी हुई सरकार से डिस्कस ही नहीं किया। उपराज्यपाल एक नियुक्त प्रतिनिधि है, निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, वो अपने विवेक से कैसे काम कर सकते हैं। और अगर ऐसा ही होगा तो फिर तो सारे ही फैसले जो हैं दिल्ली के अंदर निर्वाचित सरकार के होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जो ये फैसला माना जा रहा है कि ये पिछले दरवाजे से जो है, ठीक है बीजेपी के ही लोग इसमें आए हैं, और अगर बीजेपी दिल्ली सरकार में बीजेपी होती तब भी बीजेपी के लोग आ जाते, लेकिन और अगर दिल्ली सरकार नॉमिनेट करती तो आम आदमी पार्टी के लोग आ जाते। लेकिन प्रोसीजर इसमें जो है फॉलो नहीं करने का आरोप लगा है कि उपराज्यपाल कैसे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो उपराज्यपाल हैं, उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। वो दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो पूर्ण नहीं है, लेकिन जो उपराज्यपाल हैं उनके पास पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और सर्विसेज, इन 4 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी मामलों में जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार है, जो दिल्ली के लोगों ने चुनी है, उसकी सलाह और मशवरा मानने के लिए बाध्य हैं। तो इस मामले में जो है फाइल जो है दिल्ली सरकार के पास नहीं आई और सीधा एलजी ने अपॉइंटमेंट कर दिया। और ये भी अभी तक देखा गया है कि जो मनोनीत पार्षद होते हैं
उनकी शपथ सबसे पहले नहीं होती है। आज पहली बार जो है मनोनीत पार्षद की शपथ जो है वो शायद पहली बार करवाने की बात की गई है।